भगवान ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हो गया, ध्रुव कोई वरदान मांग। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु सच पूछो ना, जब मैं अपने घर से चला था ना, तो मन में न क्या क्या सोच रहा था कि जब भगवान मिल जाएंगे तो उनसे पता नहीं क्या क्या मांगूंगा। अनेक संकल्प मन में आ रहे थे, लेकिन प्रभु सच पूछो ना, मैंने जब से आपको देखा है ना, अब तो आपसे कुछ मांगने का मन ही नहीं होता। ऐसा मन होता है प्रभु आप हर समय मेरी आंखों के सामने खड़े रहें, मेरी आंखों से ओझल ना हो। जगत की प्यास हमें तभी तक है जब तक हमें जगदीश्वर नहीं मिल जाता, और जिसे परमात्मा मिल गया फिर उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, क्योंकि जीवन में तभी तक अभाव है जब तक हमें परमात्मा नहीं मिल जाता। और परमात्मा जिसे मिल गया उसके जीवन में फिर कोई अभाव रहता ही नहीं। अब प्रभु मैं मांगू तो मांगू क्या आपसे? संसारी पुरुष होता तो क्या मांगता? विषय मांगता, भोग विलास की सामग्री मांगता। लेकिन प्रभु सच पूछो ना, ये जो विषय भोग विलास है ना, कंडू यनेन करयो रिबदख दुखम, ये तो खुजली की तरह है। किसी के खुजली हो जाए ना, कभी खुजली हो जाए तो उस खुजली को खुजाने में बड़ा आनंद आता है, और जितना आनंद उस खुजली को खुजाने में आता है उसके बाद ठीक दोगुनी पीड़ा होती है। मनुष्य सोचता है कि भोगों को मैं भोग रहा हूं, लेकिन मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, अपितु ये भोग ही मनुष्य को भोग लेते हैं। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्तः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः, कालो न आतः वयमेव जातः। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। नोट कर लें, मनुष्य सोचता है मैं भोगों को भोग रहा हूं, अपितु मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, ये भोग रात दिन मनुष्य को भोग रहे हैं। कालो न आता वयमेव जाता। वास्तव में काल नहीं आता, अपितु ये मनुष्य काल के मुंह में जा रहा है। हम कहते हैं मथुरा आ गया, काशी आ गई। कभी गाड़ी से जाते हैं तो कहते हैं मथुरा आ गया। अरे मथुरा थोड़ी आया है, मथुरा तो अपनी जगह पे है। अपितु ये कहना चाहिए हम मथुरा पहुंच चुके हैं। काल थोड़ी आया है, अपितु हम काल के मुंह में गए हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इज नो एंड। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। मनुष्य बूढ़ा हो गया, लेकिन इच्छा फिर भी जवान है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, जात विहीनम यातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम,
सारे अंग शिथिल हो गए, पलितम मुंडम, बाल पक गए। लेकिन गोदरेज की कंपनी बंद थोड़ी ही हो गई है। 80 साल की उम्र में भी ऐसी ढाई मरवाएगा, बुढ़ापा नहीं दिखना चाहिए किसी को। अंगम गलितम पलितम मुंडम, हाथ में डंडा ले लिया, 3 जगह से कमर टेढ़ी पड़ गई, लेकिन फिर भी उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। एक दिन मनुष्य मर जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती। माया मरी न मन मरा, गोस्वामी जी कहते हैं, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। गोस्वामी कबीर दास जी का ये वाक्य है, आशा तृष्णा ना मरी। आशा और ये तृष्णा, मनुष्य बूढ़ा हो गया लेकिन तृष्णाएं जो की त्यों जवान बनी हुई हैं। अब ध्रुव अंत में कहते हैं, बोले प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? अरे मनुष्य ने जो कर्म किए हैं उसका फल उसे मिलेगा, भले ही कुत्ते की योनि में क्यों ना मिले, किए गए का फल मिलता है। एक कुत्ता तो वह है जो किसी के दरवाजे पे गया, खड़ा हो गया, रोटी की चले क्या, पड़ोसी ने लठ उठा के दिया, मुंह फोड़ दिया बेचारे का। अब एक कुत्ता वो है जो पियर सोप साबुन से नहाता है, बढ़िया देसी घी की कचौड़ी नाश्ते में खाता है, और लाखों क्या करोड़ों की लग्जरी गाड़ी में सफर करता है। एक कुत्ता वो भी है। फर्क कहां पड़ा? कुत्ते की योनि में भी उसे अपने किए हुए का पूरा फल मिला। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका फल उसे मिलता है। एक बालक फुटपाथ पर जन्म लेता है और एक बालक जन्म लेते ही करोड़ों की गाड़ी में बैठ के जाता है। ये कर्मों का फल नहीं तो ये क्या है? एक बालक का जन्म हुआ, जन्म लेते ही माँ ने मुंह फेर लिया। 10 तो पहले ही थे, ये 11वां और कहां से आ गया? हा? और एक बालक जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले बधाई वाले खड़े हैं, सहनाई वाले खड़े हैं, फोटोग्राफर फोटो लेने के लिए खड़े हैं। पहली फोटो लाखों रुपए में सेल हुई। एक बालक वो तो, एक बालक जन्म हुआ, माँ ने मुंह फेर लिया। ये भाग्य नहीं तो ये क्या है? इसलिए ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू, क्योंकि मैंने जो किया है उसका फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। क्या योनि कोई हो कर्म का फल मिलेगा? कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई महात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई धर्मात्मा है। कर्म का फल सभी को मिलता है। ठाकुर जी ने जिसके भाग्य में जो यश लिख दिया, जो कीर्ति लिख दी, वो उसे मिलनी मिलनी, फिर क्यों मांगे? भगवान से अगर मांगना है तो फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान से संसार की वस्तु मत मांगिए। जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो भगवान हमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए अनेक तरह का लोभ देते हैं कि ये ले ले, वो ले ले। मन में अनेक तरह के भाव आते हैं मंदिर में जब जाते हैं कि ये मांगे, कभी वो मांगे, कभी ये मांगे। जैसे छोटा बालक होता है ना, जब छोटा बालक रोता है तो माँ उससे पहले खिलौना देती है, बालक खिलौने को फेंक देता है। उसके बाद माँ आती है, आकर के बालक को कोई और बढ़िया सा खिलौना देगी, उसे भी बालक ने फेंक दिया।
उसके बाद माँ उसे दूध वाली बोतल देगी, ये ले अब तो चुप हो जा, फिर भी फेंक दिया। अंत में माँ जान जाती है ये इन सब को नहीं लेगा, और अंत में दौड़ करके उस बालक को अपने हृदय से लगा लेती है। और जो ही माँ के हृदय से बालक लगा, एकदम शांत हो जाता है। भगवान भी कहते हैं अच्छा तुझे संपत्ति दे दूं? भक्त कहता ना मुझे नहीं चाहिए। अच्छा गाड़ी लेगा? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी भी नहीं चाहिए। अच्छा ये और कुछ ले ले? नहीं प्रभु कुछ चाहिए ही नहीं। अंत में भगवान जान जाते हैं इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे तो केवल मेरी छत्र छाया चाहिए। और ध्रुव की तरह उस भक्त को बालक उठाते हैं और उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। ध्रुव जी ने भी वही कहा, बार बार वर मागहूं हरस देओ श्रीरंग पद सरोज अन पायनी सदा भगति सत्संग। भगवान से की प्रार्थना